की थी ना एक ने दुश्मनी, सजदा नहीं किया। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, इशारा कर रहा हूं, वो डोगर साहब आपको बताएंगे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तवज्जो से। हाँ, तो क्या 7 लाख जबान सिखाई, और जिन फरिश्तों ने कहा था कि यह खून रेजी करेगा, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया। माना यह हुआ कि इल्म के इतबार से आलम का, आदम अलैहिस्सलाम का इल्म कहां तक है कि आप मलाइका तो सजदे में गिरे हुए हैं, जिनका इल्म 1000 साल के बाद आने वाले वाकयात को जानता है, तो आदम का इल्म में कौन सानी होगा। जब हजूर से इसाबा ने यह बात सुनी तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, हजूर फिर इल्म में आदम का सानी कौन है। मेरे नबी ने कहा घबराना नहीं, अगर आदम का इल्म में सानी देखना है तो अली को देख लो। आदम का इल्म में सानी देखना है तो मेरे अली को देख लो। और क्या फरमाया, अना मदीना तो इल्म वालियुन, मैं इल्म का शहर हूं अली इसका। तो लोगों को बता दिया अगर दरवाजे का ये हाल है तो शहर का क्या हाल होगा। अब मुझे बताओ, आदम अलैहिस्सलाम का सानी इल्म में अली रजी अल्लाह ताला, और जब हजरत नू को मसल्ला हजरत अबू बकर सदीक को दिया गया, हजूर ने कहा इशा की नमाज हो गई है। कहा हजूर नहीं, आप बीमार थे। कहा नहीं। आपने फरमाया हो गई। कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर होश में आए, कहा हो गई। कहा नहीं। हजूर ने फरमाया जाओ फिर मेरे अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। लोगों ने कहा अबू बकर रो रहे हैं, हजरत उमर जमामत कराएंगे। हजरत उमर आकर मसल्ले पे खड़े हुए, कहा अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा के कान में आवाज पहुंची, आपने फरमाया रुको, उमर को पीछे हटाओ, अबू बकर को आगे कर दो। अब मुझे बताओ, जिस अबू बकर के पीछे अली खड़ा है, उस अबू बकर के इल्म का क्या हाल है। इमाम तो वो बनेगा जो इल्म में अफजल। ये खिलाफत का निजाम क़यामत तक नबूवत के दरवाजे को ताला। या अल्लाह खलीफा का रोल क्या है। अल्लाह हुक्म देता है नमाज पढ़ो, या अल्लाह कैसे पढ़नी है, कहा यह खलीफा बताएगा। जरा गौर करें बात पे। या अल्लाह फरमाते हैं ज़कात दो, या अल्लाह कैसे देनी है, फरमाया यह खलीफा बताएगा। या अल्लाह फरमाता है रोजे रखो, या अल्लाह कैसे रखने हैं, फरमाया यह खलीफा बताएगा। ऐसा ही है। या अल्लाह हज, फरमाया यह खलीफा बताएगा। बताएगा ही नहीं, करके भी दिखाएगा। जहां आदम अलैहिस्सलाम के कदम लगे वो जबले नूर बन गया। मैं गया मक्का शरीफ में, लोगों ने कहा नूर का पहाड़ देखना है। मैंने कहा पहाड़ भी नूर का होता है। उन्होंने कहा हाँ हाँ यह नूर का पहाड़ है। मैंने कहा यह कैसे नूर बन गया। कहा आदम अलैहिस्सलाम का कदम लगा है, पहाड़ नूर का। फिर मैं आगे आया, अब तवाफे काबा हुआ। तवाफे काबा के बाद उन्होंने कहा 2 नफल पढ़ने हैं। मैंने कहा यहां पढ़ लूं, कहा नहीं। मैंने कहा कहां पढ़ने हैं, कहा वो मकाम इब्राहिम पे। जरा तवज्जो, उस मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ने हैं। मैंने कहा क्यों, कहा वो मकाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। मैंने मकाम को चारों तरफ घूम के देखा। उस मकाम में एक पत्थर के ऊपर पेशानी का निशान नहीं, कदम का निशान। मैंने कहा या अल्लाह घर तेरा है और इस घर में पत्थर का निशान, वो भी खलीलुल्लाह के पैर का, यहां क्यों रखा हुआ है। फरमाया तुम्हें सबक दे रहा हूं कि रब के घर में अगर खलीलुल्लाह के कदम का निशान महफूज किया हुआ है तो तेरे घर में पीर मेरे लिए गोलड़ी कदम लगा दे तो बरकतें ही हो जाएंगी। वत्ताहिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उस जगह को मसल्ला बना लो जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं। फिर जमजम पिया और जमजम खड़े होकर। मैंने कहा हुक्म तो यह है अगर खाओ पियो खड़े होकर, मुंह में उंगली मारो और जो कुछ खाया पिया बाहर निकाल दो, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ है। यह तेरा मुस्तफा फरमा रहा है। और जमजम को क्यों खड़े होकर पीना है, कहा इसलिए कि यह पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों को लग गया है। मैंने कहा इसको क्या लग गया, कहा इसको नहीं, ये इस्माइल के कदमों से लग गया, बरकतें हासिल हो गई।
आगे सफा मरवा पे दौड़ो। यहां क्या हुआ है? कहां यहां तेज दौड़ो, यहां आस्ता दौड़ो। अब जरा खलीफा का रोल देखते जाओ। यहां तेज दौड़ना है, यहां हल्का दौड़ना है। 7 चक्कर, मैंने कहा मैं थका हुआ हूं, 3 लगा लेता हूं। कहा इतनी दूर से आए हो, मर जाओगे। मैंने कहा अच्छा ये मजदूर है, ये क्या करे? कहा रेडी पे लगाए, लगाना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहा जो उसके नायब है वो दौड़ते रहे हैं, न कमी होगी न ज्यादती होगी। जहां से तेज दौड़े हैं वहां तेज दौड़ना है, जहां आस्ता दौड़े हैं वहां आस्ता दौड़ना है। ये अरफात का मैदान है। मैंने कहा यहां क्या है? कहा आदम अलैहिस्सलाम रोए हैं, यहां ना आए तो हाजी नहीं होता। अब जरा तवज्जो, रमल क्या है? तवाफे काबा में कहा आकड़ के चलो। मैंने कहा मरवा नहीं, रब दा घर ते मुंडे चुक के ते हिक कढ़ के ते इंज टुरना, इंज ते जमीन ते टुरिए ते अल्लाह नाराज हो जाते हैं। कहा इत्थे टुरना है। पूछया क्यों? कहा खलीफा आजम तुरे से, ये अदा है खलीफा की, ये अल्लाह का नायब ऐसे चला है, अब कियामत तक चलना पड़ेगा। वो वजह भी नहीं है। अम्मा हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी है ना, कि अल्लाह के लिए दौड़ी थी? पानी के लिए। अब जमजम की बोतल हमारे हाथ में है और दौड़ रहे हैं। अब जरा तवज्जो करें मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर एक बड़ा खूबसूरत रोड था। मैंने कहा मैं तो आफसाबाद रोड पे रहता हूं ना, मैंने मुल्तान रोड देखा है, आफसाबाद रोड देखा है, लाहौर रोड देखा है, पसरूर रोड देखा है। वहां मैंने पूछा ये सबज सबज खजूरों वाला ये रोड कौन सा है? उन्होंने कहा मदीना रोड है। मैंने कहा इस पे तो यहां ही कमाल है, इसकी तो रंगत ही कुछ और है। अब मुझे जो समझ आई, सुनो, मदीना तैयबा में पहुंचे तो एक सबज जगह वाली जगह थी। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं जन्नत। मैंने कहा जन्नत? अब मैं गौर करने लगा और आप भी करें क्या? अब तवज्जो फरमाएं। आदम अलैहिस्सलाम के कदम लगे तो जबले नूर बन गया। आदम अलैहिस्सलाम बैठे तो रफात का मैदान बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां खड़े हुए वह जगह मसल्ला बन गई। जहां हजरत हाजरा दौड़ी वो शायर अल्लाह बन गई। और जहां मुस्तफा का कदम लगा वह जगह जन्नत बन गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा हजरत अल्लामा मौलाना मतीउल्लाह नक्शबंदी साहब। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मदीना तैयबा है। जिसको नसीब हुआ है आपको पता है, वारी नहीं आती। एक सर पे खड़ा है, यार उठ जा, मैंने भी 2 मिनट के लिए जन्नत में बैठना है। जिस नबी ने जिंदगी में जन्नत उतार कर तेरे नीचे बिछा दी, मरने के बाद तुम्हें जहन्नम में जाने देगा? कहीं मुझे बता दो, ये सारी जगहों पे मैंने ये नजारा नहीं देखा। कैसा? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर और वो आपका हुजरा, अम्मा आयशा सदीका उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह सलवातुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका घर। वहां से हजूर आते मिंबर पे खुतबा देने, ही नमाज पढ़ाने के लिए। आप आते और जाते, आप आते और जाते। अब इस जगह पे लगे कदम। और एक दिन हजूर मिंबर पे बैठे हुए आपने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रोज़त मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया वो मेरा घर है, ये मेरा मिंबर है, दरमियान में जन्नत का टुकड़ा है। और आज तक वो जगह जन्नत बन गई, जन्नत का टुकड़ा है। और यकीन मानो जो जन्नत में चला जाए निकाला नहीं जाता। अब अजमत मुस्तफा को देखो। हम कहते हैं हक है, सच है, में लोग कहते हैं हद से सुन्नी बढ़ जाते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम हमें हद तो बताओ, मेरे नबी की हद कहां है तुम बता दो। हमारी तौबा अगर हम हद से बढ़ जाएं, मगर हमारी भी तो सुनो। ये पहला आसमान 500 साल की मसावत, फिर पहला आसमान 500 साल जितना मोटा,
फिर दूसरा आसमान 500 साल की मसावत, फिर इतना ही मोटा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इतना ही मोटा, इतना ही दूर, उसके ऊपर बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के ऊपर मकामे सिदरा, मकामे सिदरा बेरी का दरख्त, ये 75,000 साल इसके तने पे लगते हैं, 50,000 साल इसकी टहनी पे लगते हैं, वहां एक पत्ता है, वहां एक कुर्सी है, 10,000 साल कुर्सी पे जाते हुए लगते हैं, उस कुर्सी के ऊपर जबरील बैठता है, जिसके गुलाम का ये मुकाम है, उस आका का क्या मुकाम होगा? कोई हद है उनके अरूज की? कोई हद है उनके अरूज की? उथों तीक ना कोई होर गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा सिदरा दी हद, उथों तीक ना कोई होर गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा सिदरा दी हद तोड़ गया। तो ये जो बाबा बुल्ले शाह बाबा वारस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है ना, बाबा वारस बोले ये भी खलीफा का फैज है। उन्होंने कहा था 4 चफेरे बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गौर पिया कोई और। अल्लाह हज़रत ने जैसे कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम बराबरी करते हैं, हमारी तौबा, हमारी तौबा। जबरील से पूछो ना हद कहां है, जबरील कहता है मैं तलवई तकता रहा, फिर वहां तक। और फिर पूछा था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि जबरील रुक गया था, आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। अबू बकर कहते हैं अगर मैं होता आगे जाता जल जाता तो मर जाता, मर जाता तो तर जाता। आशिकों की तो दुनिया ही और है ना, बात ही और है। तो हम कहते हैं हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह हदायत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हादी है, ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह शाहद है, ला इलाहा इल्लल्लाह इकान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुर्शद है, ला इलाहा इल्लल्लाह तलीम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तकमील है, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तिदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये नूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तनवीर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसव्वर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्वीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से जैसे बोलता कुरान वो तकरीर है, सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा। वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं हजूर के आज भी आस्ताने पे वो जगह जन्नत का टुकड़ा है। और हम कहते हैं आशिकाने मुस्तफा सुनो कान रख के हमारी आवाज को, हम कहते हैं मक्का भी हरम है, मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, मक्का भी इज्जत के लायक, मदीना भी इज्जत के लायक, मक्का भी अनवार का मरकज, मदीना भी अनवार का मरकज, मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है, मक्का हर में खलील है, मदीना हर में हबीब है, मक्के में रुकने यमानी है, मदीने में फजले रुबानी है, मक्के में अरफात है, मदीने में नजात है, मक्के में सफा मरवा है, मदीने में गुम्मद खजरा है, मक्के में अल्लाहुम्मा लब्बैक है, मदीने में या नबी सलाम अलैक है, मक्के में रब की अनायत है, मदीने में मोहम्मद की शफाअत है, मक्के में जबले नूर है, मदीने में जबले ओहद है, मक्के में सैयदा खदीजा है, मदीने में बीबी फातिमा तुल ज़हरा है। लोगों मक्का मक्का है, मदीना मदीना है, मक्के में बैतुल्लाह है, मदीने में तो खुद रसूलुल्लाह है। जब से मिला है जब से मिला है हमें इश्क का करीना,
एक आंख में है मक्का, एक आंख में मदीना। यह मैं अपने मौजू पे गुफ्तगू कर रहा था, खत्म करता हूं। अब इस्लाही बयान के लिए चंद बातें आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, तवज्जो से सुने। जिस नबी का मिलाद मना रहे उस नबी की सीरत पाक को जानने वालों, पढ़ने वालों, चंद हदीसें पेश करूंगा दारा तमीर अखलाक के स्टेज से। हज़ात जिदा कलमा पढ़ी ओदी गल भी की ख्याल है तुहाडा? जिन्होंने इस गल का पता है कि जिन्हों का कलमा पढ़ी है गल मनी दी हाथ उत्ते करो। सबको पता है इलम की कमी नहीं, सिर्फ अमल की कमी है। ऐसा ही है। देखें ताजदार मदीना से समय साहबा के जुर्मट में बैठे हैं, बाहर से एक अम्मा आती है, अदाबे नबुव्वत को नहीं जानती, हजूर को उंगली का इशारा ऐसे करती है। हजूर चले गए और मां के पास गए। अब जरा तवज्जो बढ़ी। मां ने कहा मैंने इत्थे गल नहीं करनी, मैं उत्थे जाके करनी। हजूर को धूप में ले गई। कड़कती हुई धूप में मेरा तेरा नबी खड़ा हो गया। हजरत उमर ऐसे घूम रहे कि हजूर का देखो ना, धूप पसीना नहीं कर रहा है, ये माई क्या कर रही है। हजरत उमर बर्दाश्त ना कर सके, 1 घंटा उसने बातें की हजूर से, 1 घंटा, और चेहरा अनवर सुर्ख हो गया पसीना। तो हजरत उमर बर्दाश्त ना कर सके तो करीब जाकर कहते हैं आका ये तो चल रही है, इसकी तो कोई सुनता ही नहीं। हजूर ने फरमाया जिसकी कोई ना सुने मैं मोहम्मद भी ना सुनूं। तू मेरे भाई अपनी अम्मा की आवाज पे नहीं जाता। तेरी मां कहे ना धनिया ला दे, कितने बेटे हैं, मैं आपको नंगा नहीं करना चाहता, मगर खुदा की कसम तुम्हारी माओ की आंखों में आंसू हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू हैं तुम्हारी वजह से। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिस बेटे या बेटी की वजह से उसके बाप या मां की आंख में आंसू आया, अभी आंसू नीचे नहीं गिरता, अल्लाह जहन्नमियों में नाम लिख देता। आओ पैगाम लेके जाओ अपने नबी का मिलाद बनाने वालों। अब रसूल अल्लाह का पैगाम ले जाओ, पल्ले बांध कर भूलना नहीं। खुदा के वास्ते बड़ी अनमोल बातें हैं। तुम्हें पता है कफन, कबर, जनाजा रोज पढ़ते हो, कितनी कितनी उम्रें हैं हमारी कौमें। आज तो 1000 साल जिंदा रहते थे, हम तो भाई 60-65 साल उम्र है, 45-50-40 साल उम्र है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई तवज्जो। आज कहता है मैं खरी गल मुंह ते करना पावे किसी नू आग ही लगे। ये कौन सा दीन है, कौन सी बात है ये? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है, कहता है हजूर मेरा बेटा गुम हो गया। आपने फरमाया अभी कुछ कह नहीं था कि करीब से एक सहाबी कहता हजूर इसका बेटा तो वहां खेल रहा है। वो दौड़ा, 3 दिन से ढूंढ रहा था ना, दौड़ा। आपने वापस बुलाया, वापस आया। आपने फरमाया वहां जाकर बेटा कह के आवाज ना देना। उसने कहा कमली वाले मेरा बेटा है, मैं बेटा कह के, इसमें क्या हिकमत है? फरमाया कहीं कोई यतीम ना खेल रहा हो, वहां कोई यतीम खेल रहा हो तो उसका दिल टूट जाएगा, उसका दिल। कोई यतीम खेल रहा, तू सुना क्या हाल है, कितने दिल टूटता है। और मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया उस बच्चे की बदबख्ती शुरू हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी? फरमाया जिसको उसके मां बाप ने दर्द बताना छोड़ दिया। समझ आइए, जिस मां बाप ने, बाबे ने आवाज लगाना छोड़ दी, ओ सीधे पानी पिया, सीधे मेरी जुत्ती नहीं लभदी, सीधे मैनू दर्द हुंदा ही मैं डॉक्टर को जाना है। जिसने ये दर्द बताना छोड़ दिया, ना मां बुलाए ना बाप बुलाए, समझ तेरा बेड़ा गर्क। मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या ताकत है दीन में इजाफा करूं, मेरी क्या जुर्रत है मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं। मैं तो हाथ जोड़कर, इतना बड़ा मजमा है, अगर आज अहद करके चले गए तो अदारा तमीर अखलाक को वो नेमत मिलेगी कि कब्रों के अंदर भी सरकार जब तशरीफ लाएंगे तो हम कहेंगे मौला सूरत की भी बात करते थे, आपकी सीरत की भी करते। और अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सीरत और सूरत दोनों की बातें करते हैं तो मजा आ जाता है। तो हज़रात मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से समाअत फरमाएं कि ये दीन है। वइन्ना कलाला खुलुक़िन अज़ीम, अजीम खुलक के मालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसे दीन को फैलाया? 16 FA से, एटम बम से, या इस तरह जिस तरह तालिबान फैला रहे हैं, इस तरह से धमाके करके?
मुझे बताओ, इस तरह से इस्लाम नहीं फैला। वइन्ना कलाला खल्क़ नज़ीम। अम्मा गठड़ी बन के बाहर बैठी है। हजूर ने फरमाया अम्मा की गल है? कहा बोझ चुकन वाला कोई नहीं। फरमाया मैं भारी चुकन ते आया। सरकार ने गठड़ी रख ली सिर ते। अम्मा किथे जाना है? टुरदे जाते ने अम्मा गल्लां करदी जांदी है ते हजूर दे खिलाफ। जदों उत्थे जाके रखिया ते आंदी वे सोहणिया चन्न वर्गा तेरा मुखड़ा है, तू मेरे ते एहसान कीता ते मेरा दिल करदा मैं तेरे ते एहसान ना करा। हजूर ने फरमाया अम्मा की आ? फरमाया जादूगर को बच के रही। हजूर फरमाते ने अम्मा मैनू एवं ही लोग जादूगर आंदे ने, मैं ते अल्लाह दा नबी हूं। हाय हाय, कोई मिशन दे खिलाफ होवे, काम दे खिलाफ होवे ते एडा जिगरा कित्थों लियावेगा? यही तलीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। ते सजना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर तुम मान गया। अगर आपने अपने बेटों को पकड़कर उलमा की सोबत में बिठाया हुआ होगा ना, तो वो भी तेरा माथा चूमेंगे जब नज़ा का वक़्त होगा, और तेरे हाथ चूमेंगे, पांव चूमेंगे कि उन्हें पता होगा मुस्तफ़ा कौन है, और फिर मुस्तफ़ा की तलीम बताएगी बाबा कौन है, अम्मा कौन है। हजूर ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तो ये दीन है, ये मेरे नबी की तालीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत को दी है। बहुत सारी बातें हैं। देखें, एक हदीस सुना के बात खत्म कर रहा हूं तवज्जो से। हजरत खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला, आखिरी अयाम है आपके, आखिरी अयाम। आप फरमाती हैं हजूर मुझे अच्छा लगता है इस बुहार में मेरी मौत हो जाएगी, तो हजूर वो यमनी चादर नहीं आपकी, वो मुझे दे दें। हजूर ने चादर अता कर दी। तो सैयदा पूछती हैं हजूर नाराज तो नहीं हुए? हजूर नाराज तो नहीं हुए जो मैं चादर मांगी है? तो हजूर फरमाते हैं खतीजा अगर मोहम्मद की चमड़ी मांगती तो मैं चमड़ी उतार कर तुझे दे देता। यह बीवी से मुस्तफा का हुस्ने सलूक है। और एक बहन से जो सलूक है, हजरत शीमा, ये हलीमा सादिया की बेटी है, ये इनसे लोग पूछते हैं चंदा क्यों इकट्ठे करो? कहा वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5000 आदमी गिरफ्तार हो गए हैं, ऊंट घोड़े पकड़े गए हैं, उनको छुड़ाना है। उसने कहा वो तो मेरा वीर लगता है। मक्के के सरदारों ने कहा यह कौन सा रिश्ता होता है, इधर तो कोई मानता ही नहीं। कहा एक दफा जाने तो दो। सरदारों ने कहा चलो जाने दो। जब गए ना, वो हम हलीमा सादिया की बेटी शीमा जाती हैं, तो नेजे लगे हुए थे पैरा, उन्होंने पीछे नेजे करके कहा तुम्हें पता नहीं मैं मोहम्मद की बाजी लगती हूं। नेजे झुक गए। हजरत शीमा पहुंची बारगाह मुस्तफा में, तो हुजूर ने पहचाना नहीं। जब उसने बताया, तारफ करवाया ना, तो कमली बिछा दी हजूर ने, सर पे भी कपड़ा दिया। फरमाया बहन कैसे आई है? कहा हजूर अगर अच्छा करें ना तो 5000 आदमी गिरफ्तार हुए हैं वो छोड़ दें। आपने फरमाया छोड़ दिए। फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान पहले मशावरत होती थी, आज मशावरत नहीं, मेरी बहन आ गई है। कहा हजूर अच्छा करो तो 18000 ऊंट घोड़े दे दो, हजूर अच्छा करो तो वो बकरियां दे दो। आपने फरमाया सब कुछ दे दिया। फिर जाने लगी तो हजूर ने जेबों में हाथ डाला, फरमाया वो तेरा था ले ले, अब मोहम्मद की तरफ से भी कुछ ले ले। ये मान है बहनों के, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत जी वकारी थे जनाब अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब बहुत ही अहसन अंदाज के साथ बयान फरमा रहे थे और हमको समझा रहे थे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इज़्ज़त-ए-माब जनाब चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ सफदर बड़ार साहब स्टेज की जीनत हैं, और जनाब हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ुल हसन सदीकी साहब, हजरत अल्लामा अरफान किलानी साहब आबिद तशरीफ़ लाए, और हजरत जी वाकार काफ़ी आशिकाने मुस्तफ़ा का जमे गफ़ीर है।